हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मायू एकेडमी में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि बायोलॉजी के अंदर 360 में से 360 मार्क्स कैसे गेन किए जा सकते हैं, वो भी विद इन 10 मंथ्स। सब बच्चों के लिए ये पॉसिबल है कि 360 में से 360 मार्क्स कैसे गेन की कर सकते हैं आप लोग। एक स्ट्रेटजी, बढ़िया गाइडेंस आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो आप नीट के बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से, किस लेवल की हम पढ़ाई करें, किस माइंडसेट के साथ हम पढ़े, जिससे हमारे मार्क्स गेन हो और हम बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक जो है वो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस देखा है, आपने जैसे नीट का पेपर हुआ था पिछली बार, उसके हिसाब से आप बच्चों ने देखा था कि बहुत सारी चीजें बुक्स में भी अपडेट हो गई थी, पेपर भी थोड़ा टफ बन गया था। तो उसकी वजह से आपको एनसीईआरटी की बुक तो नई लेनी पड़ेगी, ताकि आपको नए नए अपडेट्स अच्छे तरीके से मिल पाए और आप अच्छी तरीके से, थोरोली अच्छी तरीके से पढ़ पाए। विदाउट एनसीईआरटी के बुक के आप लोग बिल्कुल भी बायोलॉजी के अंदर स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको अच्छे से अच्छा नीट का के लिए एनसीईआरटी बुक को 110% पढ़ना ही होगा। ठीक है बच्चों, तो जो नीट के एस्पिरेंट के लिए जरूरी होता है वो है एनसीईआरटी की रीडिंग। आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और एनसीईआरटी की रीडिंग करते समय चैप्टर का फर्स्ट पेज पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है आपको फर्स्ट पेज को पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट पेज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आजकल नीट का माइंड सेट है कि पहले पेज से हम जरूर और जरूर क्वेश्चन देंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने लास्ट ईयर के पेपर में देख ही लिया होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके के क्या काम हुआ था, आपने पहले देख लिया होगा, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। मेरे सब बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत होशियार हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग करते समय किन किन बातों का या किन किन पॉइंट्स का सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि साइंटिस्ट के नेम्स, डेट्स, उनके एक्सपेरिमेंट, डायग्राम, रिएक्शंस लाइक एरोबिक, एनाएरोबिक रिएक्शन, इन सब बातों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके के आप सवाल पूछ रहा है। अब आपको मैं बताऊंगी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। अब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की भी बहुत ज्यादा क्योंकि जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आपको मैच द कॉलम भी करने चाहिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी करने चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करने चाहिए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चंस पर भी आप लोगों को पूरी तरीके से फोकस्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस भी अब नीट पूछता है। आपने क्वेश्चन पेपर्स में या पीवाईक्यूज के अंदर देखा होगा कि वन लाइनर क्वेश्चन भी नीट अब पूछता है। अब मैं बताऊंगी कि आपको एनसीईआरटी किस टाइप से रीडिंग करनी है। सबसे पहले आपको उन एनसीईआरटी पर फोकस करना है जिन पर क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, क्योंकि इन ही लाइन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। पर दूसरी ओर आप देखो कि सारे साइंटिस्ट के नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, एक्सपेरिमेंट एक पेज पर लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार देखने की बुक में जरूरत ना पड़े और आप अच्छी तरीके से उसको लर्न करके रिवाइज करिए। ज्यादा हो सके तो आप अपनी स्टडी टेबल पर उसका फोटो लगा लीजिए, और ताकि आप जब जितनी भी बार उसको बार बार देखेंगे उतनी बार आपको उसका रिवीजन होगा और जल्दी से जल्दी लर्न होगा। या फिर आप कोई निमोनिक बना सकते हैं, या जिस तरीके से आप लोग लर्न करना चाहें उस तरीके से आप लोग लर्न कर सकते हैं। आसान और उस तरीके की निमोनिक बनाइए जिससे आपको आसानी हो। एग्जाम्पल वाले चैप्टर्स पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे चैप्टर के सारे एग्जाम्पल आपको लर्न करने ही होंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, यानी कि मायू अकेडमी के साथ जुड़ते हैं, तो आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मिलेगी,
पूरी तरीके से हम लोग आपको पढ़ाएँगे, सिखाएँगे, किस तरीके से बच्चे आप पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपका स्कोर जो है वो गेन हो सकता है। तो आप मायो अकेडमी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल अगर आप जॉइन करते हैं तो उसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी और भी बहुत सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बच्चों, धन्यवाद आप सब बच्चों का, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद बच्चों।